कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज तमाम राजनीतिक दलों का चुनावी एग्जाम है, जिसका रिजल्ट 13 मई को आएगा। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले हो रहे इन विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। इस चुनाव के नतीजों का असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। लिहाजा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी और राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। तो पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस मुकाबले को त्रिकोणीय करने में लगी है। इस चुनाव के नतीजों पर ये 5 फैक्टर खास तौर पर असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से 5 फैक्टर हैं जो कर्नाटक चुनाव के नतीजों को तय कर सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी। इस चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है। कांग्रेस ने इस फैक्टर में 40% कमीशन का आरोप लगाकर अपना हमला और तीखा कर दिया। इसको काउंटर करने के लिए आखिर में पीएम मोदी ने न सिर्फ पूरे चुनाव को अपने नाम पर सेंट्रलाइज किया, यानी कि केंद्रित किया, बल्कि इसे स्टेट लेवल से राष्ट्रीय चुनाव बनाने में पूरी ताकत लगा दी। वहीं कांग्रेस ने इसका फायदा उठाने के लिए चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर ही केंद्रित रखा। पार्टी ने इस तरह चुनाव को स्थानीय रखा कि कई चुनावी पोस्टर में सिर्फ स्थानीय नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की ही फोटोज थे। बजरंगबली वाला फैक्टर। जब बीजेपी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रही थी, तब चुनाव के आखिरी चरण में कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेगी, जो समाज में नफरत फैलाते हैं। तो बीजेपी ने आखिरी 8 दिनों में इस मुद्दे को खूब भुनाया। पीएम मोदी ने भी हर सभा में बजरंगबली के नारे लगाए। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से बीजेपी ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। हालांकि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसका असर जमीन पर आखिरी समय में कितना हुआ है, इसका सबूत बुधवार को वोटर्स देंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव आखिरी दिन चुनावी मैनेजमेंट का भी माना जा रहा है। राज्य में तीनों दलों के पास मजबूत कैडर है। राज्य में वोटिंग का ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। बेंगलुरु जैसे शहर में जहां 50% से भी कम वोटिंग हो जाती है, तो गांव में यह आंकड़ा 70% तक पहुंच जाता है। ऐसे में इस बार वोटिंग प्रतिशत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तमाम दलों ने अपने अपने वोटर को बूथ तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी की है। जो इस इलेक्शन मैनेजमेंट में वोटिंग के दिन सफल रहेगा, 13 मई को उनके लिए बेहतर नतीजे आने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इस चुनाव में देवगौड़ा की पार्टी ट्रम्प कार्ड मानी जा रही है। विधानसभा भंग होगी या कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंचेगी, ये देवगौड़ा की पार्टी पर बहुत हद तक निर्भर करता है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने जेडीएस के मजबूत माने जाने वाले 60 सीटों पर इस बार ज्यादा कोशिश की है। मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इस बार उनके गढ़ में सबसे ज्यादा रैलियां भी की हैं। क्या देवगौड़ा अपने गढ़ को बचा कर रख पाएंगे? अगर नहीं, तो उसका फायदा किसे होगा? ये फैक्टर भी आने वाले नतीजों में अहम होगा। कास्ट फैक्टर। कर्नाटक चुनाव में इस बार जाति फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। जो अपने अपने कोर वोटर को वोटिंग के दिन बूथ तक पहुंचाने में सफल होगा, वही अंतिम विजेता के तौर पर उभरेगा। कांग्रेस ने लिंगायत वोट में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की, जो बीजेपी का कोर वोट है। बीजेपी ओबीसी में सेंध लगाने की कोशिश करती रही, जो कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है। वहीं देवगौड़ा के गढ़ में कांग्रेस ने वोकालिगा मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश की। उधर राज्य में मुस्लिम और ईसाई वोट को एक मुश्त करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। कुल मिलाकर इस चुनाव के नतीजे सामाजिक समीकरण को भी ठीक करने पर निर्भर करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।